नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। एमपी सिविल जज भाग 2 के परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए। परीक्षा का स्तर कितना ऊंचा होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 252 पोस्ट के लिए आयोजित परीक्षा में 134 स्टूडेंट ही सफल हो सके। खास बात ये रही कि इन 134 स्टूडेंट्स में से 35 से ज्यादा कौटिल्य एकेडमी के स्टूडेंट्स ने इसमें बाजी मारी। एकेडमी के डायरेक्टर के साथ ही स्टूडेंट्स ने भी इस कठिन परीक्षा में सफल होने का सीक्रेट साझा किया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सागर विश्वविद्यालय से की है। मैंने 2019 में वहाँ से पास आउट किया है। उसके बाद से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और प्रथम प्रयास में ही मैं सिविल जज में क्रैक किया मैंने जी। कौटिल्य एकेडमी में ही मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी और पढ़ाते तो सारे टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ के टीचर्स ने जो मोटिवेशन दिया है वो बहुत काम आया, जिसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ। देखिए, कितना घंटे हम पढ़ते हैं ये इतना मायने नहीं रखता कि हम क्या पढ़ते हैं और किस सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कितने घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 16 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, और कोई बच्चे होते हैं कि कुछ घंटे पढ़ के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो रेगुलर जो पढ़ाई है वो ज़्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। सही गाइडेंस ज़्यादा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सही गाइडेंस ही जरूरी होती है और कौटिल्य एकेडमी ने बहुत अच्छा गाइड किया हम लोग। आज जो रिजल्ट घोषित हुआ है, आज मुझे लगता है कि आज मेरी मेहनत सफल हो गई। भगवान के और माता पिता के आशीर्वाद से आज भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। आज मैं सिविल जज बन गई। मैंने सिविल जज वर्ग 2 का एग्जाम दिया था, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कराया जाता है, और आज मैं सिविल जज के पद के लिए चयनित हुई हूँ। सर, जो कौटिल्य एकेडमी के सर हैं, सर माननीय श्री मनमोहन जोशी सर जी, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया। उन्होंने जब हमारा इंटरव्यू एक ऐसा एक चरण होता है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ही चेक किया जाता है, और उसमें जब कभी हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता था तो सर हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, हमें पॉजिटिव रहने के लिए कहते थे। तो सर से हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। सर, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप निरंतर प्रयास रहते हैं तो आप एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो अगर हम कर्म करते रहते हैं और भगवान की लगातार प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान हमें मार्गदर्शन दो, हम सही दिशा में रहें, ईमानदार होकर अपनी पढ़ाई करें, भगवान हमारी सहायता करते हैं और हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। तो मेरी जितनी भी स्टूडेंट हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप निरंतर चलते रहिए, अपने माता पिता, अपने गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त करिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होती है। ये एक बहुत कठिन एग्जाम होती है सर। इसमें 3 चरण होते हैं। प्रथम होता है प्री होता है, जिसमें प्री में 150 क्वेश्चन होते हैं सर। इसमें लॉ के 110 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आते हैं और 10 नंबर आपके कंप्यूटर के आते हैं और 10 नंबर आपका इंग्लिश का आता है सर। और इसके बाद सर आप प्री क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है सर। मेंस में 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर सिविल का होता है सर, जिसमें आपके जो सिविल के जो भी सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट वो पूरे आते हैं सर, उसके क्वेश्चन आते हैं सर। उसके बाद सेकंड पेपर आपका ऐसे राइटिंग ट्रांसलेशन का होता है, जो 100 नंबर का होता है सर। और उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट दिन क्रिमिनल का पेपर होता है सर, जिसमें भी क्रिमिनल से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है 6 वो पूरे आते हैं सर। और इसके बाद आपको जजमेंट राइटिंग आता है एक पेपर, 4th पेपर सर। उसमें आपको जजमेंट राइटिंग लिखना पड़ती है सर, एक सिविल का, एक क्रिमिनल का, और सर इसमें इशू फ्रेम करना पड़ते हैं सिविल और क्रिमिनल के सर। इसके बाद आप मेंस क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद सर इंटरव्यू होता है सर। सर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इंटरव्यू होता है सर। और 2018 से इन्होंने संशोधन करके इंटरव्यू में 20 नंबर कंपलसरी कर दिए गए हैं सर। इसके कारण अब वर्तमान में इंटरव्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया सर। इसके पहले 2018 के पहले इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण नहीं था, आपको मेंस के आधार पर सिलेक्शन मिलता था, परंतु वर्तमान में आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया सर इस एग्जाम के लिए सर। सर मैं अपना सिलेक्शन का श्रेय मनमोहन सर को देना चाहूँगा सर। मैंने यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, जो मुझे मेंस में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो वो काफ़ी मेरी हेल्प उसमें हुआ। और उसके बाद सर मॉक इंटरव्यू भी यहाँ पर बहुत अच्छे हुए, जिसके कारण जो मेरा हेजिटेशन था सर वो कहीं ना कहीं दूर हुआ और यहाँ का गाइडलाइंस बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण मैं आज सफल हुआ हूँ सर। अभी ऑनेस्टली अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है इस फीलिंग को कैसे अंदर लेना है।
कोशिश यही है कि आगे और इसी तरह से काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हासिल करती जाऊँ और बस अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊँ। सर मेरा एक अप्रोच रहा है ग्रैटिट्यूड का, प्लीज़ बी ग्रेटफुल कि आप लकी हैं कि आप ये कर पा रहे हैं। दूसरा अप्रोच रहा है सर कॉन्फिडेंट रहने का, और एक और चीज़ सर मैंने ये नोटिस की कि आपका एटीट्यूड सब कुछ है। आपने अगर सोच लिया कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे सर, कुछ आपको रोक नहीं पाएगा उसके बाद। उसके अलावा सर मेरा कोई ऐसा अप्रोच नहीं रहा कि मैं 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रही हूँ। कई दिनों में 18 घंटे भी पढ़ी हूँ, कई दिनों में 6 मिनट भी नहीं पढ़ी हूँ। तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। जस्ट दैट आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते जाइए और आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आपकी सक्सेस के पीछे कौटिल्य एकेडमी कितना महत्वपूर्ण रोल रख रहा है? मैंने कौटिल्य एकेडमी इंटरव्यू के टाइम पे ज्वाइन की थी, और यहाँ के मॉक इंटरव्यू से मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली है फॉर माई इंटरव्यू फेज। उसके अलावा सर ने मुझे मेंस के टाइम पे भी काफ़ी गाइड किया था ऑन एंड ऑफ। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ आज कौटिल्य एकेडमी की वजह से। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रश्न होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कितने घंटे पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है जुडिशरी का, वो बहुत वास्ट है। अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं तो कितने घंटे पढ़ें, ये टाइम टेबल अलग होगा। अगर आप 5 साल में तैयारी कर रहे हैं अपने BA LLB के साथ में, तो ये टाइम टेबल अलग होगा। अगर आप 3 साल LLB के साथ तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइम टेबल अलग होगा। डिपेंड करता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ से तैयारी कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पुराने उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या है, इन सब पर ये बात डिपेंड करती है। तो हर स्टूडेंट को अलग ट्रीट करना, उसकी परेशानियों को समझना और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हर किसी के लिए अलग अटेंशन और अलग टाइम टेबल के हिसाब से उसको पढ़ाई करवाना, फिर लगातार टेस्ट से ये जानना कि स्टूडेंट क्या इंप्रूव कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट क्या है। ये प्रक्रिया हमारे स्टडी का पार्ट है, प्री एग्जाम का भी, मेंस एग्जाम का भी और इंटरव्यू का भी। इंटरव्यू के दौरान जो हम क्लासेस देते हैं उनको चेक करने के लिए लगातार मॉक इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जिनमें इंटरव्यू बोर्ड में एक्सपर्ट बैठते हैं, जिनमें से लगातार हमें आदरणीय विमल छाजड़ साहब का मार्गदर्शन मिलता रहा, आदरणीय LK भार्गव साहब, आदरणीय भाटी साहब, बहुत रिनाउंड लोग हैं ये जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा, जिन्होंने पूरा समय इंटरव्यू बोर्ड में दिया। तो हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम जो समझा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो ये कुछ महानुभाव हैं जिनके प्रश्नों से ये तय होता है कि हमारी पढ़ाने की दिशा सही है या नहीं, और ये दिशा अगर सही है पढ़ाने की तो इससे तय होता है कि बच्चा सिलेक्शन लेगा या नहीं। तो बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन। उसकी खुद की तैयारी, शिक्षकों का मार्गदर्शन, जो मटेरियल उससे मिल रहा है वो मटेरियल, उसके माता पिता का आशीर्वाद, वो समय, उसके गुरुजनों का आशीर्वाद, बहुत सारी चीजें मिल करके सफलता का मानक तय करती हैं। और गर्व की बात यह है कि हम उन मानकों को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। हम और हमारी टीम दिन रात लगी हुई है, मेहनत कर रही है, क्योंकि कौटिल्य की सफलता का पर्याय सिर्फ उसके स्टूडेंट्स की सफलता। चलिए, वक्त तो हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, देखते रहिए साधना न्यूज।